हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का ये टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। डिफाइनाइट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है चेंज ऑफ वेरिएबल। लिमिट a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू a टू b f ऑफ t dt। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है जिसकी लिमिट a से b है, तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो बराबर होता है एफ ऑफ टी डी टी। यानी कि मान लो एक फंक्शन हमारा साइन एक्स डी एक्स है और दूसरा फंक्शन साइन टी डी टी है, लिमिट सेम है, वेरिएबल चेंज है। फंक्शन तो वही है पर वेरिएबल चेंज है, जैसे एक साइन एक्स हो गया और एक साइन टी हो गया, और लिमिट सेम है, तो उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन की लिमिट a से b दे रखी है, अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, लिमिट a से b है और हमें b से a करनी है, क्वेश्चन में b से a लिमिट को अगर इंटरचेंज करना है, अपर लिमिट को लोअर रखना है, लोअर लिमिट को अपर, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका एक पर्टिकुलर केस है ए टू ए अगर किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करें और लिमिट सेम रहे, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी किसी फंक्शन की लिमिट ए से बी डिफाइन है और हमें कोई फंक्शन कोई वैल्यू है सी, उसकी फॉर्म में ब्रेक करना है, तो लिमिट किस तरीके से लगेगी? पहले तो लोअर लिमिट ए से सी और फिर सी यहाँ पर है तो यहाँ लोअर हो जाएगा सी से बी। ये सी वैल्यू कैसे निकलती है? ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी मोड फंक्शंस में लगती है। जो मोड फंक्शंस होते हैं, सपोज करो एग्जांपल है, जैसे मुझे निकालने हैं 0 से 8 मोड x माइनस 5 डी एक्स। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मोड फंक्शन में ये लगती है प्रॉपर्टी, यानी कि ए 0 से 8 मोड x माइनस 5 का अगर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब इसमें जो सी वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है? x माइनस 5 जो भी फंक्शन दे रखा है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। x माइनस 5 को जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों? 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी c की। लिमिट कैसे ब्रेक होगी? 0 से 5, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 से 5 और फिर 5 से कितना हो जाएगा? 8। इस तरीके से प्रॉपर्टी थर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ए से बी एफ दोनों का सम, यहाँ ए और बी जो अपर और लोअर लिमिट है, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। फंक्शन की जगह हम ये पुट कर सकते हैं तो भी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। इसकी जगह आप ये डाल सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स। इसका एक पर्टिकुलर केस है कि लिमिट 0 से a दे रखी है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो आप x की जगह क्या डालोगे? दोनों का सम, 0 प्लस a माइनस एक्स डी एक्स। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो ये किसके इक्वल होती है? 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। 0 से 2a एफ ऑफ एक्स, इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 से a 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 6, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये किसके इक्वल होता है? 2 ऑफ 0 से a, यानी कि लिमिट जो है यहाँ पे 2a वो आधी हो जाती है, हाफ रह जाती है, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा कब होता है? जब फंक्शन इवन है या फिर इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। ऐसा जब होता है जब फंक्शन कैसा है? ऑड है। इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन में क्या होता है कि हम फंक्शन जो होता है हमारा, यहाँ पर x की जगह हम कितना पुट करते हैं? दोनों का सम, 0 प्लस 2a कितना हो गया? 2a माइनस एक्स रखते हैं। अगर हमें वही फंक्शन मिल जाता है तो फंक्शन हो गया इवन, तब तो फॉर्मूला लगेगा ये। और अगर हम दोनों का सम यानी कि 2a माइनस एक्स रखें और माइनस एफ एक्स अगर हमें मिले तो फंक्शन हो जाता है ऑड। और अगर फंक्शन ऑड है तो उसका सीधा इंटीग्रेशन हम कितना पुट कर सकते हैं? 0। सेम प्रॉपर्टी नंबर 7 है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसमें भी क्या होता है? 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाती है अगर फंक्शन इवन है, या फिर 0 आंसर आएगा अगर फंक्शन कैसा है? ऑड है।
अब सेम इवन और ऑड फंक्शन होते क्या है, वही अगर हम किसी फंक्शन में दोनों लिमिट का सम -a और a कितना होता है 0, 0 -x कितना हो गया -x रखें, और अगर हमें वही फंक्शन मिल जाए तो फंक्शन होता है इवन, और अगर माइनस साइन बाहर आ जाए फिर -fx मिले तो फंक्शन होता है ऑड। जैसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी उसमें 0 से 2a था, तो हमें क्या पुट करना पड़ता था, दोनों का सम, यानी 2a - x रखने पर अगर हमें fx मिले सेम फंक्शन तो इवन, और -fx मिले तो फंक्शन कैसा होता है ऑड। ये सारी प्रॉपर्टीज थी इस चैप्टर्स की। अब हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 0 से 2 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। अभी मैंने जस्ट बताया मॉड में जो प्रॉपर्टी लगती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, a से b f ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू c, a से c आ जाएगा फंक्शन, एंड c से b, ये वाली जो प्रॉपर्टी लगती है वो मॉड फंक्शंस में लगती है। अब ये c हम कैसे निकालते हैं, c निकालते हैं जो भी मॉड के अंदर फंक्शन है, जैसे साइन एक्स है इसको इक्वल टू 0 पुट करके, इसको 0 पुट कर दो और इससे x की वैल्यू निकाल लो। अब हम देखें तो x की वैल्यू जो 0 होती है, साइन एक्स 0 होता है n पाई पे यहाँ n बिलोंग्स टू कितना होता है इंटीजर, यानी कि साइन 0 होता है n पाई पे। जिस तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ 0 आता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पाई आएगा, फिर 3π/2 आता है, नेक्स्ट यहाँ पे कितना आता है 2 पाई। इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब हमें निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में, यानी कि पूरे होल में साइन 0 कितने पे होता है, साइन 0 सबसे पहले 0 पे होता है। यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू कितने पुट करूँ, इंटीजर है 0 पुट किया तो 0 फिर 1 पुट करेंगे तो कितने पे, पाई पे, 0 पे पुट होगा, यानी इस पूरी लाइन पर साइन कितना होता है 0। आपको 0 से 2 पाई के बीच में देखना है कि साइन 0 कितने पे होता है। तो 0 से जब हम 2 पाई के बीच में देखेंगे, बीच के बच्चों बीच में देखेंगे, तो हम देखेंगे कि साइन 0 कितने पे होता है, ओनली पाई पे। तो ये जो लिमिट होगी वो इस तरीके से ब्रेक होगी, 0 से तो आएगा पाई, देन पाई से कितना आ जाएगा 2 पाई। अब हम देखेंगे 0 से पाई के बीच में साइन जो होता है वो कैसा होता है, 0 से पाई, देखो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें साइन और साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड वाले में टैन थीटा एंड टैन का रिवर्स होता है कॉट थीटा, वो पॉजिटिव होता है। फोर्थ वाले में कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। तो हम 0 से पाई के बीच में देखें, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो साइन आपका मोड का कैसा लगेगा, पॉजिटिव साइन। अब हम देखें पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई यानी कि कौन सा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें साइन कैसा होता है नेगेटिव, यानी मॉड फंक्शन कैसा हो जाएगा इसमें नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन लें तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पे 0 और इधर पाई, इस तरीके से लोअर लिमिट। यहाँ पर भी साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो प्लस का कॉस एक्स, लिमिट लगेगी यहाँ से पाई से 2 पाई। अब अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें, देखो यहाँ माइनस साइन तो बाहर है, कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1, यानी कि कितना हो जाएगा +1, ठीक। या फिर आप इसको माइनस बाहर रख दो, एक काम करते हैं इस माइनस को बाहर रख देते हैं और सिर्फ कॉस एक्स में लगा रहे हैं, तो पाई -1 हो गया। अब माइनस साइन, लोअर लिमिट लगाने से पहले साइन लगता है माइनस का। अब हम देखेंगे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्लस कॉस 2 पाई कितना होगा, इधर की बात कर रहे हैं 2 पाई, तो जितना 0 पे वैल्यू लेगा उतना ही 2 पाई पे लेगा। कॉस 0 होता है 1, तो कॉस 2 पाई भी कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे साइन लगेगा, लोअर लिमिट लगाने से पहले माइनस साइन, और कोस पाई कितना होता है बच्चों, यहाँ अगर वैल्यू 1 ले रहा है तो यहाँ -1 लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 कॉस पाई, तो ये +1 हो जाएगा हमारा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो -2 और फिर ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 + 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 4 मॉड x - 5 dx। सेम यही प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें जब हम c की वैल्यू निकालते हैं, ये जो c हमारा निकलता है इसको 0 पुट करने पर निकलता है, यानी अगर मैं x - 5 की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 5, जो कि 1 से 4 के बीच में तो है ही नहीं, यानी ये इस तरीके से ब्रेक नहीं होगा। हमें सिर्फ
5 तो है ही नहीं 1 से 4 के बीच में। आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 से 4 के बीच में अगर वैल्यू पुट करूँ मॉड x माइनस 5 में, यानी x माइनस 5 में, तो साइन कैसा देगा। तो 1 से 4 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें, लाइक 2 पुट करें, तो माइनस साइन देगा, यानी कि मॉड कैसा खुलेगा इसमें, माइनस में। लिमिट हो जाएगी 1 से 4 x माइनस 5 dx। माइनस साइन तो बाहर रखा। x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, और 5 का कितना हो गया 5x। लिमिट कितनी हो गई 1 से 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस साइन तो बाहर ही रखा है। 4 जब मैंने पुट किया तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड 16 बाय 2 हो गया 8। अभी अपर लिमिट ही पुट कर रहे हैं। अपर लिमिट जब इसमें पुट करी तो ये माइनस हो जाएगा 20। अब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगी 1, तो उससे पहले साइन लगाऊंगी माइनस का। जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और जब 1 इसमें पुट किया तो कितना हो जाएगा हमारा -5। अब इसे सॉल्व करें तो माइनस साइन बाहर, 8 माइनस 20 यानी कि -12, फिर माइनस साइन 2 अगर एल्शियम लेंगे तो 5 2 10, 1 माइनस 10 यानी कि -9/2 यानी कि +9/2। और जब हम इसमें एल्शियम लेंगे तो माइनस साइन तो बाहर है ही, ये कितना हो जाएगा बच्चों 24 -24 + 9/2 यानी कि -15 यानी कि +15। आंसर हमारा हो जाएगा +15/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -π/2 से π/2 x² sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें प्रॉपर्टी से। तो जैसे प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, -a से a f(x) dx। इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो वैल्यू हो जाएगी 2 आगे, लिमिट 0 से a f(x) dx, अभी हमने जस्ट पढ़ा था। ये लगती है प्रॉपर्टी E1 पे, और आंसर 0 जब फंक्शन कैसा होता है, ऑड। अब हम चेक कैसे करेंगे, हमारा फंक्शन ये है, क्या है हमारा फंक्शन, f(x) इक्वल टू कितना, x² sin x। तो हमें x की जगह कितना पुट करना है, इन दोनों का सम कितना हो गया 0, देन -x, 0 -x होता है -x। अब अगर इसमें मैं रखूं तो -x अगर हम इसमें पुट करें तो -x का स्क्वायर x² ही होगा, एंड साइन में अगर -x पुट करूंगी, साइन में -x, तो साइन नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन बाहर माइनस। अब हमारा क्वेश्चन कितना था, f(x) तो हमारा ये था, और आ कैसा गया -f(x), तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, f(x) हमारा कैसा हो जाएगा, f(x) इज एन ऑड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन जो है, मैं इस क्वेश्चन को हाईलाइट करती हूँ, इंटीग्रेशन में हाईलाइट करते हैं तो आई का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0। ऑड फंक्शन है, अगर फंक्शन में दोनों का सम यानी कि 0 -x रखने पर अगर -f(x) मिले तो फंक्शन हमारा ऑड होता है। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, -1 से 1 log 2 -x अपॉन में 2 + x dx। सेम प्रॉपर्टी, -π/2 से π/2 वाली सेम प्रॉपर्टी है, यही वाली प्रॉपर्टी है, -a से a वाली। पहले मैं चेक करती हूँ फंक्शन कैसा है हमारा। तो फंक्शन हमारा f(x) इस टाइम कितना है हमारा फंक्शन, log 2 -x अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + x। हमें x की जगह कितना पुट करना है, -x, दोनों का सम -x, दोनों का सम -x रखते हैं तो ये -x होगा, 0 -x -x। अब हम इसमें पुट करें तो log ये हो जाएगा 2 + x अपॉन में कितना हो गया 2 -x। अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा f(x) में माइनस है, ठीक है बच्चों, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, हमारा उल्टा आ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, रिवर्स कर सकते हैं, 2 -x 2 + x इनवर्स। लॉग में पावर आगे आ जाती है, माइनस आगे आ जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 2 -x 2 + x। यही तो हमारा f(x) है, कितना आया -f(x), यानी फंक्शन कैसा हुआ, ऑड फंक्शन। f(x) इज एन ऑड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, किसी भी इंटीग्रेशन को i से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो i की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 0। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 से 1 tan इनवर्स 1 - 2x 1 + x - x² dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, वही सेम क्वेश्चन को मैं i से ही लेट कर लेती हूँ, ऊपर ही कर लेते हैं, चलो i =
तो 0 से 1, पहले क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कोई प्रॉपर्टी लगाने से पहले क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या। तो जब आप देखोगे ना क्वेश्चन को, 1 माइनस 2x, नीचे कॉमन आ रहा है 1 प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स ये कॉमन आ जाएगा dx। अब अगर हम ऊपर वाले को भी नीचे जैसा बना दें, ऐसा क्यों, देखो अभी मैं समझाती हूँ क्यों। इसको मैं कैसे लिखूंगी, -2x है तो माइनस एक्स लिख सकते हैं, ऐसा बनाएंगे ना, 1 माइनस एक्स और एक और माइनस एक्स है ना, -2x है तो -x ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx। ये कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। यूज़ करें इस प्रॉपर्टी का, तो जब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो 0 से 1 कितना हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स आएगा एक, तो फिर माइनस साइन, देखो ये वही तो बन रहा है x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। देखो ये 1 माइनस एक्स इन दोनों का माइनस एक्स माइनस वाई, फिर 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यानी कि tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा होल dx। i इक्वल टू ही चल रहा है ये क्वेश्चन। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, क्या प्रॉपर्टी हमारी, 0 से a f ऑफ x dx। यहाँ क्या होता है, 0 से a ही रहेगी, लेकिन x की जगह दोनों का सम यानी कि a माइनस एक्स डी एक्स रख देते हैं। तो मैं क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो i इक्वल टू लिमिट तो वही रहेगी 0 से 1। जब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह कितना पुट करेंगे, दोनों का सम यानी कि 1 माइनस एक्स, तो x की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे, माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा dx। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स, तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि x, और tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स dx। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी लगने से पहले की इक्वेशन है और ये प्रॉपर्टी लगने के बाद इक्वेशन है। ये दोनों, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, और इसमें प्लस है इसमें माइनस है। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो i और i कितना हो जाएगा 2i, और जब मैं इधर ऐड करूँगी तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा 0, यानी कि i की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है -π/4 से π/4 cos 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x dx। तो हमें ये पता है कि इस प्रॉपर्टी में इवन या ऑड चेक करना होता है। सेम अभी जो प्रॉपर्टी यूज़ करिए -a से 1। फर्स्ट f ऑफ x हमारा कितना है cos 2x अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस cos 2x। प्रॉपर्टी हर बार लिखनी है जो भी यूज़ करेंगे। यहाँ कितना पुट करेंगे, x की जगह -x। देखो दोनों का सम 0, -x हो गया। जब हम x की जगह -x रखेंगे तो cos तो नेगेटिव भी पॉजिटिव रहता ही है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x ही आएगा। जब आप x की जगह माइनस रखोगे तो cos माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, यानी हमें fx मिल गया वही सेम। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, अब की बारी हमारा फंक्शन है इवन फंक्शन। अगर ये ऑड होता तो आंसर सीधा 0 हो जाता, लेकिन अब ये इवन फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट तो क्वेश्चन को हाईलाइट कर लिया करो। इक्वल टू क्या करना है, फॉर्मूला क्या था 2 आगे, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से a, यानी 0 से कितना हो जाएगा π/4 cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना दें, एक ऐड कर देते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा जब करेंगे तो सेपरेट डिवाइड देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 से π/4। सेपरेट डिवाइड दोगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x, और ये हो जाएगा होल dx। 2 0 से π/4, 1 माइनस 1 अपॉन, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका
1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल dx, यानी कि ट्वाइस 0 से π/4 1 माइनस 1/2 एज इट इज़, और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें बच्चों, 2 लिमिट 1 का तो कितना होता है इंटीग्रेशन x 1/2, और सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है 10 का, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10, और लिमिट अब इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ लग जाएगी 0 से π/4। अब इसकी लिमिट ब्रेक करते हैं 0, फर्स्ट मैं π/4 रख रही हूँ अपर लिमिट, तो π/4 माइनस 1/2, जब 10 π/4 रखोगे ना तो 10 π/4 1 होता है, तो ये हमने रख ली अपर लिमिट। अब बीच में लगेगा माइनस साइन, और जब 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो ये भी 0, और 10 0 भी कितना हो जाएगा 0, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ। फाइनल आंसर दे देते हैं इसका, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा π/2, एंड जब 2 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो -1। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। I इक्वल टू, अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, वही सेम इसमें कौन सी लगेगी 0 से a f of x dx। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है 0 से a f x की जगह दोनों का सम, यानी कि a माइनस x dx रखते हैं। जब भी जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करो तो उसको आपको लिखनी है। अब I इक्वल टू प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं 0 से π/4, तो लॉग कितना हो जाएगा यहाँ 1 प्लस, जहाँ x है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 0 प्लस π/4, यानी कि π/4 माइनस x dx। अब क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को फॉर्मूला लग रहा है tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। I इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से π/4 लॉग tan π/4 होता है 1, तो इसको इस तरीके से 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब हम क्या कर सकते हैं, एल्शियम लेंगे, लॉग एल्शियम ले लें 1 प्लस tan x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x dx। क्वेश्चन जितना सॉल्व होगा उतना सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करने से पहले। I इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से π/4 लॉग 1 और 1 2 1 प्लस tan x dx। नेक्स्ट क्या हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/4 प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग में प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी लॉग a अपॉन b, तो लॉग a अपॉन b कितना होता है लॉग a माइनस लॉग a प्लस b, इस तरीके से। और देखो बच्चों ये क्वेश्चन ही है 0 से π/4 लॉग 1 प्लस tan x, इसकी जगह मैं I पुट कर सकती हूँ 0 से π/4 लॉग 1 प्लस tan x, ये हमारा बन गया लॉग 1 प्लस tan x। लिमिट सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, यहाँ भी कर दी और यहाँ भी लगा दी। अब मैं इसकी जगह कितना पुट करूँगी I इक्वल टू लॉग 2 तो कांस्टेंट है वो तो बाहर रखा, इंटीग्रेशन होगा 0 से π/4 लॉग 2 बाहर निकल गया तो 1 का करेंगे, और ये हमारा कितना हो गया I, तो माइनस I हो जाएगा, और माइनस I जब इधर शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2I। 2I इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन कितना है x, लिमिट कितने से आएगी 0 से π/4, तो 2I इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग 2 कांस्टेंट है ये बाहर, लिमिट इसमें पुट करेंगे, फर्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे π/4 देन माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0। 2I इक्वल टू कितना हो जाएगा log 2 इंटू में कितना आ जाएगा π/4। अब मैं इसको 2 को शिफ्ट कर देती हूँ नीचे, यानी कि π/8 और log 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के इंपॉर्टेंट PYQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।